अगला प्रश्न किया गया कि जब परमात्मा सब कुछ संकल्प मात्र से कर सकते हैं तो इन्होंने जन्म क्यों लिया। दूसरी बात इन्होंने पूछा, ये बताइए कि तस्य कर्मानुदाराणि परिगीतानि सूरिभिः, भगवान के कर्म उदाराणि बड़े ही उदार कर्म हैं जो कि परिगीतानि कहे गए हैं, किसके? सूरभिः, विद्वानों के द्वारा। लेकिन ब्रूहिणा श्रद्धानां लीलया ददत करा, भगवान किन लीलाओं को करते हैं, किन कलाओं का ले धारण करते हैं, इनको भी बताइए। और ये बताइए कि भगवान कैसी कैसी लीलाएं करके संसार को दिखाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, हमें पता लगा था कि जैसे ही परमात्मा ने आज के ठीक 5125 साल पहले जब अपना शरीर छोड़ दिया था, उसी समय हमें पता लगा था कि कलयुग आ गया था। परीक्षित जी, सूत जी कहने लगे कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा। तो ये बताइए कि जब कलयुग आ गया तो कलयुग का सबसे बड़ा मित्र मालूम है कौन है? अधर्म। पद्म पुराण में आया है, कलिना धर्मेण मित्रेण धरे अम्बाधिता धुना। कलियुग का सबसे बड़ा मित्र है अधर्म, जिसने अपनी पूरी पृथ्वी पे कब्जा कर लिया और कब्जा करके प्रत्येक जीव को हिला के रख दिया है। तो ये बताइए कि फिर जब कलयुग का अधर्म मित्र है तो कलयुग अधर्म के साथ जिस समय छा गया था तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में चला गया ये तो बताओ। उन्होंने कहा बड़ा ही सुंदर तुमने प्रश्न किया है, बड़ी अच्छी बात कही। यहाँ पर यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम आदि आदि इनका वर्णन किया गया, संक्षिप्त चलेंगे। और यहाँ पर नारायणम नमस्कृत्य और सुखदेव जी का स्मरण करते हुए, देवी सरस्वती का भी और व्यास जी का भी स्मरण करते हुए अंत में एक बात कही कि तुमने बहुत बढ़िया मुनिया साधु पृष्ठो हम भवद्भिः लोक मंगला, हे मुनियो तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है, क्योंकि आपके द्वारा, क्योंकि लोक मंगला, क्योंकि ये लोक के कल्याण की बात आपने पूछी है। मंगलम यत् कृतम कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसीदते, जिस प्रश्न के करने से कृष्ण की कथा प्रकट होती है और जिसको सुन करके आत्मा प्रसन्न हो जाती है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न तुम्हारे द्वारा किया गया है, बहुत अच्छा तुमने प्रश्न किया है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुमने पूछा कि कल्याण का सबसे अच्छा साधन क्या है, तो सुन लो। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते, यही सबसे बड़ा धर्म है तुम्हारा। यतः भक्ति ही अधोक्षजे, जिस धर्म से परमात्मा में भक्ति हो जाए वही सर्वश्रेष्ठ कर्म है तुम्हारा। और भक्ति भी कैसी हो? अहेतुक्या, अहेतुकी, अप्रतिहता, जो नष्ट ना हो। यह आत्मा संप्रसीदति, जिससे आत्मा भी प्रसन्न होती है। अच्छा एक बात बताओ, जिस समय किसी भी भूखे को भोजन देते हैं आप, तो भूखा व्यक्ति जब कहता वाह माता बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हारा भला करे, आत्मा प्रसन्न होती है ना तुम्हारी। कोई भी कर्म करोगे शुभ कर्म, आपकी आत्मा निश्चित प्रसन्न होगी। और बुरा कर्म करोगे तो एक बार मन में ग्लानि जरूर होगी कि ये मैं क्या करके आ गया, होता है कि नहीं। तो यही बात कही कि परमात्मा की भक्ति करनी है, लेकिन कैसी? अप्रतिहता, नष्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसी भक्ति करनी है।
और अप्रतिहता का मतलब ऐसी भी नहीं संडे मंडे वाली कि आजकल और अब अगले सप्ताह चले जाएंगे मंदिर, भगवान की आरती कर लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं। अप्रतिहता लगातार चलने वाली और अहेतुकी कारण रहित। कारण रहित कैसी होती? 4 आने की अगरबत्ती जलाई, 4 लाख का बजट सुना दिया, हमारे लाला की नौकरी लग जाए, हमारे लाला की पत्नी आ जाए, हमारी बहू आ जाए, हमारा ये काम बन जाए, हमारा वो काम बन जाए। जब मांगते हैं ना तब उसकी कीमत लग जाती। तो अहेतुकी कारण रहित। लेकिन एक बात बता दें, तुमने कल बताया था गीता मैंने पढ़ी है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। उसमें 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है, ठीक है। वहाँ कहा गया है आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त माने होता है दुखी, और जिज्ञासु परमात्मा को, संसार को जानने की इच्छा वाला भक्त होता है। अर्थार्थी माने सेठ जी अगरबत्ती जलाएंगे, हे भगवान हमारे यहाँ कस्टमर भेजना, खूब बढ़िया आमदनी होनी चाहिए। माता जी सेठानी है ही कौन है ना, सेठानी है ना, हाँ कहते हैं कि नहीं, हाँ सेठ जी ऐसे ही कहते होंगे, तो करते हैं। तो अर्थार्थी हो गए। एक होता है ज्ञानी, ज्ञानी को पता होता है कितना भी संसार में कर लो सब छूट जाएगा, कुछ भी किसी के साथ कर लो कुछ भी साथ नहीं जाएगा, आखिरी में परमात्मा ही मेरा साथी है, तो उसका ही भजन करता रहता, वो होता है ज्ञानी। तो यहाँ पर जो मांगने वाली बात आई तो उसमें भक्त की लिस्ट में तो उसका नाम है, भले ही पैसा मांग रहा, धन दौलत मांग रहा, अर्थार्थी है, मांग रहा है, लेकिन भक्तों की तो लिस्ट में है, गीता में आया है आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। लेकिन ये होते कैसे हैं? तो तुलसीदास जी ने बताया है, राम भगत जग 4 प्रकार, चारहु सुकृत अनग उदारा, चारहु सुकृत अनग उदारा। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन से? वही आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, जो गीता में नाम भी बता दिए हैं, तुलसीदास जी ने शॉर्टकट में निपटा दिया। 4 प्रकार के भक्त हैं। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है कि चारों ही पुण्यवान हैं, अनघ हैं, पाप रहित हैं। अघ माने होता है पाप, अनघ माने पाप रहित। अगर जो रामचरितमानस पढ़ी होती ना तुमने, तो अनघ इन शब्दों का अर्थ बताना नहीं पड़ता। संस्कृत जिसे सीखनी हो रामचरितमानस सीख जाए, 50% संस्कृत सीख गया। अनघ का मतलब पाप रहित, उदार, बड़ा महान होता है। तो अगर जो तुम मांग करके भी यदि तुम कुछ करोगे तो भी तुम भक्त हो। और बड़ी समस्या है, बड़ा दुख होता है कि धूप में कैसे लोग आप लोग तप रहे हो। चलो आज शाम को कुछ ना कुछ इसकी व्यवस्था, अकेले हैं, अब एक ये आए हैं हमारे, भले ही दिमाग से विकलांग है पर काम चल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब चारों पुण्यवान हैं। तो यहाँ पर कहा आहे तो क्या प्रतिहता, आहे तो की अप्रतिहता। हेतु रहित यदि भक्ति है तो श्रेष्ठ भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति करो। बाई चांस नहीं इतनी हमारे वश का है, हम कुछ भगवान से मांग के ही जुड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, तो तुम मांग के जोड़ो। इस प्रकार से यहाँ पर इनका वर्णन किया गया है। और ध्यान रखो, वासुदेवे भगवती
भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। कहने लगे कि भगवान वासुदेव में भक्ति योग से जो भी जुड़ जाता है तो उसके हृदय में जनयति आशु वैराग्यम, उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और ज्ञानम च यद हेतुकम, उसको ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, कोई ऐसी माता है एक आध उदाहरण के लिए जो घर में बैठ के माला जपती हो? कोई है? तुम्हारी जय हो जाए। खाओ पियो टीवी देखो हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तो हम उसको जो बताना चाह रहे थे वो सुन लो। जो भी व्यक्ति माला जपता है, जय हो जाए, रुक जाओ, हद हो गई, इनको कोई मना नहीं करने वाला, शांति रखो माता। तो मैंने जो अनुभव किया वो सुनो। जो भी व्यक्ति माला जपता है ना, प्रायः करके गायत्री या गुरु मंत्र जो भी जपता है, तो धीरे धीरे जब एक आध महीने बीत जाते हैं तो उसके हृदय में एक तो प्रसन्नता आने लग जाती है। मालूम है क्यों? अब सुन लो, पढ़ी लिखी। प्रसन्नता आने का कारण होता है डोपामाइन हार्मोन, होता है कि नहीं? गावा डोपामाइन होता है कि नहीं? तो आपने देखा होगा कि दारू जो पी लेता है, वैसे किसी से ना बोले, जब दारू जब उसको थोड़ी चढ़ जाती है तो सबको प्रणाम करता है कि नहीं? सबसे राम चाची राम राम कहता है कि नहीं? और वैसे तुमसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि एल्कोहल के प्रभाव से उसको डोपामाइन ज़्यादा रिलीज होता है। इसीलिए कहते हैं हम टेंशन में पीते हैं। टेंशन में क्यों? क्योंकि जितने भी डिप्रेट करने वाले हार्मोन होते वे खत्म हो जाते, डोपामाइन ही रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक समस्या होती है। किसकी? दारू से डोपामाइन की। क्या? कि जब उतर जाती है तो गांठ का भी खत्म कर देती है। ठीक है, तो डोपामाइन जब रिलीज होगा ना तो ध्यान रखो वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन जब वही माला जप के यदि तुम अपना शुरू कर दो माला जपना, तो वही डोपामाइन एक आध महीने में धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता और रिलीज होना शुरू हो जाता। और वो ऐसा रिलीज होता, क्योंकि वो किसी कारण से नहीं है, वो भजन के प्रभाव से है, तो वो तुम्हारा टिकाऊ होता है। समझ गए? तो भजन करने से व्यक्ति को प्रसन्नता बढ़ती है। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान का भजन करता या माला जपता है तो धीरे धीरे उसके हृदय में ज्ञान और प्रसन्नता अपने आप प्रकट होने लगती। जैसे कि अच्छे भले मैदान में ज्वालामुखी फूट पड़े। समझ गए? ज्वालामुखी कैसे फूटती है? अच्छे भले है, जरा सी प्लेट हिली और वहीं से अगर जरा सी जगह मिली तो वहीं से फाड़ के ज्वालामुखी प्रकट हो जाए। ज्वालामुखी का यही है। ज्वालामुखी आती कहाँ से? नीचे आग कौन लगाता है? कौन ने मिट्टी तेल पेट्रोल डाला है? बताओ हैं? फिर ये कहाँ से आग आती है? क्योंकि पृथ्वी जो होती है ना 100 किलोमीटर तक तो उसमें चट्टानें हैं जिस पे हम तुम बैठे हो। इसके अंदर जलता हुआ लावा है भयंकर, 4000 डिग्री सेल्सियस कम से कम ऊपरी कोर में 4000 डिग्री सेल्सियस का वो है लावा। जब अंदर 100 किलोमीटर पार कर जाते उसमें कुछ नहीं, आग ही आ गए। इसीलिए तो गर्म पानी मिलता है, ठंड में मिलता कि नहीं? इसीलिए मिलता है क्योंकि नीचे लावा वही जैसे ही जगह मिली वहीं से निकल पड़ता है। तो इसी प्रकार से ज्ञान भी तुम्हें अपने आप प्रकट होता है। कब? जब तुम माला जपना शुरू कर दोगे। और जिसे विश्वास ना हो तो प्रारंभ करके मात्र 1 महीने का समय लगा दे, उसको प्रत्यक्ष जवाब मिल जाएगा। ये मैं तब बात बता रहा हूँ जब मैंने स्वयं देखा है। समझ गए? ये वैसी उड़ी उड़ाई बातें नहीं है और चंद्रमा के पत्थर भी नहीं है। घर में कर सकते हो, कोई भी प्रैक्टिकल करो तुरंत उसको रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है। तो इसमें ये होता है, तो ज्ञानम च यद हेतुकम, उसको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता और वैराग्य भी प्राप्त हो जाता है। संसार में जरूर रहता है वो, ऐसा नहीं कि बाबा जी बन जाता है, तो संसार में रहता है, लेकिन वो समझता है कि इनकी सबकी हमारी जिम्मेदारी है, इनका पालन करना, इनका ब्याह करना, ये ठीक है, लेकिन यथार्थ में असली साथी तो हमारा कोई और है। उन्होंने कहा कि सुनो, अगर जो तुमने बहुत बढ़िया धर्म किया, पुण्य किया, बहुत बढ़िया दान किया, सब कुछ किया, तो धर्म का असली फल मालूम है क्या है? धर्म का असली फल ये है कि परमात्मा से तुम्हें प्रेम हो जाए। ठीक है, हाँ, जितनी कथा भागवत सुनाई जाती है और जितना भी गुरु बनाए जाती, सब किए जाते हैं, तो इसका लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है कि केवल तुम्हें परमात्मा से प्रेम हो जाए, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे भी गुरुजी हैं जो कहते हैं नहीं 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 नहीं, परमात्मा क्या है, मैं ही तुम्हारा परमात्मा हूँ, मैं गुरुजी हूँ, मैं परमात्मा हूँ। देखे गुरु ऐसे? कौन है, हैं? हैं बहुत से ऐसे गुरु थे कि उनके घर, उनके आश्रमों में चले जाओ, कहीं भी भगवान कृष्ण की भी फोटो नहीं मिलेगी। जहाँ देखो बड़ी बड़ी फोटो उन्हीं की लगती थी। अब वे सारे और क्यों लगती थी? क्योंकि परमात्मा तो मैं हूँ। वो क्या होता है? मैं हूँ तुम्हारा परमात्मा। आज वे परमात्मा जेल में डरे हैं, पढ़े हैं कि नहीं? हाँ, तो ध्यान रखो, जो भी गुरु अपने आप को परमात्मा बन करके भक्तों से पुजवाएगा, पतन निश्चित होता है। इसमें किसी भी प्रकार का दूर दूर तक कोई भी झूठ का जरा भी अंश नहीं है। और जो गुरु ये कहता है कि मैं तो तुम्हें इशारा कर रहा हूँ कि इस मार्ग में जाना, ठीक है, मैं केवल उंगली उठा रहा हूं और इस मार्ग में जाना है तुम्हें, तो इनको कौन लेके आया है? तुम लेके जाओ तुरंत। मंदिर में गई हो, कुत्ता बिल्ली खुद नहीं आएंगी, कुत्ता बिल्ली लेके आ रही हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि यदि तुम्हें परमात्मा से, अरे जाने दो जाने दो जाने दो शांति से। हाँ, कुतिया है, शेर नहीं है, खाएगी नहीं, चिंता मत, भगाओ इसे, भगाओ। तो कहने, अरे